नाज़रीन आदाब उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। पेश है आज की सुर्खी। हिंदुस्तान पुख्ता यकीन रखता है कि दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं हो सकता का ऐलान करते हुए वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना शंघाई ताउन तंजीम के असल मैंडेट में से एक है। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी फर्द या रियासत को गैर रियासती अनासर के पीछे छुपने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और इस बात पर भी जोर दिया कि जहां राबता तरक्की की कलीद है उसे तमाम रुकन तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के एहतराम के साथ आना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की सदारत करने के बाद अपने खिताब में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान का पुख्ता यकीन है कि दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं हो सकता। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए मालियाती चैनल को बगैर किसी तफरीक के ब्लॉक किया जाना चाहिए और दहशतगर्दी बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी को इसकी तमाम शक्लों में रोका जाना चाहिए। अपने पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो जरदारी की हाजिरी में तकरीर करते हुए जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी से नजरें हटाना ग्रुप की सलामती की मफादात के लिए नुकसानदेह होगा। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब दुनिया कोविड-19 वबाई अमराज से इसके नताइज का सामना करने में मसरूफ थी, दहशतगर्दी की लानत बिला रोक टोक जारी रही। वज़ीर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान पुख्ता यकीन रखता है कि दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं हो सकता और कहा कि इस लानत का मुकाबला करना SCO की असल मैंडेट में से एक है। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी फर्द या रियासत को गैर रियासती अनासर के पीछे छुपने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अपने रिमार्क्स में पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे लोगों की इज्तिमाई हिफाजत हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी से आलमी सलामती को खतरा लाहक है। आए सफारती पॉइंट्स कवरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने में न फंसे। उन्होंने ऐसे रिमार्क्स में कहा जो हिंदुस्तानी जानिब से तंज करते नजर आते थे। जब मैं इस मौजू पर बात करता हूं तो मैं सिर्फ पाकिस्तान के वजीर खारजा की हैसियत से नहीं करता हूं, जिसके लोगों ने हमलों और हलाकतों की तादाद के लिहाज से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है। मैं भी उस बेटे की हैसियत से बात करता हूं जिसकी मां दहशतगर्दों के हाथों मारी गई थी। जरदारी ने कहा कि वो और उनका मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। इसके लिए न सिर्फ एक जामे नुक्ते नज़र की ज़रूरत है बल्कि एक इज्तिमाई नुक्ते नज़र की भी ज़रूरत है। ये मुतालबा करता है कि हम बुनियादी वजूहात के साथ साथ मखसूस ग्रोहों की तरफ से लाहक खतरात को भी हल करें। इसका तकाजा है कि हम इस चैलेंज का मुकाबला मुत्तहिद होने दें, न कि इसका शिकार बनने के लिए तकसीम करें। इंसदाद मिलिटेंसी का रवायों के दौरान खिते पीर पंजाल में गुज़िश्ता 16 हफ्तों के दौरान 10 फौजी और 7 आम शहरी हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक रवा साल 1 जनवरी के मुश्तबा मुसल्लह अफराद ने राजौरी के डांगरी गांव में एक मनसूबा बंद हमला किया था जिसमें 7 मुकामी अफराद हलाक और 13 जख्मी हुए थे, जबकि 20 अप्रैल को बाटादोड़िया पुंछ में हुए एक अस्करी हमले में स्पेशल फोर्स के 5 फौजी अहलकार हलाक हुए थे। वहीं 5 मई को राजौरी के केसरी हल इलाके में इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान हुए हमले में 5 फौजी अहलकार अपनी जान गंवा बैठे हैं। याद रहे कि पीर पंजाब को जम्मू कश्मीर का सबसे पुरअमन खिता समझा जाता रहा है, ताहम 1.5 दर्जन हलाकतों के बाद खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल बिगड़ती नजर आ रही है। खिते में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। डांगरी में हुए हमले के बाद राजौरी और पुंछ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई थी और खिते में बड़े पैमाने पर इंसदाद बगावत और इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
इसके बावजूद भी मिलिटेंट मंसूबा बंद तरीके से 2 अस्करी हमले करने में कामयाब हो चुके हैं। बता दें कि जुमा की सुबह राजौरी के केसरी हिल इलाके में एक मुसल्लह तसादुम के दौरान कम अज कम 5 फौजी अहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि एक अफसर शदीद तौर पर जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए उधमपुर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दिफाई ज़राए ने बताया कि करीब 10 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और हमला आवरों को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के जाल बिछाए जा रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ यासीन चौधरी ने पूंछ में तैनात होने के बाद दीगर सियासी व समाजी और ऑफिसरान की मीटिंगों का सिलसिला जारी रखते हुए ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ भी एक मीटिंग मुनक्कद की। डाक बंगला पूंछ के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कदा मीटिंग के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में तफसीली जानकारी दी। बाद अज़ा उन्होंने तमाम मौजूद ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान का एक एक करके तारुफ हासिल किया और उनसे उम्मीद जाहिर की कि वो ज़िला पूंछ की तामीर और तरक्की में इंतज़ामिया का भरपूर ताउन करेंगे। कश्मीर उज़्मा और ग्रेटर कश्मीर के साथ मुंसलिक हूँ। इस आमदीद शहर पूंछ में खुश आमदीद। बहुत सैयद नियाज शाह है और मैं SK न्यूज़ के लिए काम कर मजीद से आज तक से एक स्पेशल मीटिंग रखी थी विद ऑल द मीडिया प्रोफेशनल्स, पर्सनल्स एंड जर्नलिस्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूंछ और काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे सहाफ़ियों ने आज शिरकत की। ज़िले के हर कोने से मुख्तलिफ़ किस्म के सहाफ़ी छोटे बड़े सब आज आए और हमने जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनको थ्रेडबेयर डिस्कस किया। मुझे जानते हुए ये बोलते हुए बहुत खुशी है कि पूंछ हैज़ अ वेरी वाइब्रेंट जर्नलिस्टिक कम्युनिटी विद वेरी स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड लॉन्ग years of experience and I assured all of them कि district administration will particularly do everything in its abilities to help, support and promote it. जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमे को जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला के तलरान इमाम साहब इलाके में अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा के एक जंगजू मुआवन कार को असलहा व गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि तलरान नागशिरन इलाके में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस और CRPF के मुश्तरका टीम ने एक शख्स को रोका, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद असगर डार वल्द मोहम्मद अमीन साकिन नागशिरन के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि इसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 8 राउंड बरामद हुए। दरअसल पुलिस ने मुतल्लिका पुलिस थाने में कानून के मुतालिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अवंतीपुरा के तलाल इलाके में 2 जंगजू आनतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और उनके इंकशाफ पर हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि अवंतीपुरा पुलिस ने अनंतनाग पुलिस फौज के 42 RR, 3 RR और 180 बटालियन CRPF की मदद से जैश मोहम्मद तंजीम के 2 जंगजू मुआवनकारों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया एक मखसूस इतला की बुनियाद पर 4 मई को एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके नतीजे में 2 जंगजू मुआवनकारों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जंगजुओं की शिनाख्त बशीर अहमद, गुलजार अहमद साकिन त्राल अवंतीपुरा के तौर पर हुई है। पुलिस बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन दोनों के इंकशाफ पर एक AK-56 राइफल, एक AK मैगजीन 56 AK राउंड, 4 पिस्तौल मैगजीन और 24 जिंदा पिस्तौल के राउंड बरामद किए। बयान में कहा गया इस सिलसिले में गैर कानूनी सरगर्मियों रोकथाम एक्ट, UAPA, धमाका खेज मवाद एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस थाना त्राल में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश शुरू की गई है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि असले और गोला बारूद के साथ जंगजू की बरवक्त गिरफ्तारी से अवंतीपुरा मुल्हका इलाकों में टारगेट किलिंग और अस्करी हमलों पर काबू पा लिया गया है। जिला पुलिस ने किश्तवाड़ के किशवान इलाके से कमसिन बच्ची के कत्ल के इल्जाम में सौतेली मां को गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए ने बताया कि कमसिन बच्ची के वालिद मोहम्मद अमीन ने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में कस्बा में गए हुए थे। उनकी एक अहलिया अपने मैके गई हुई थी, जबकि दूसरी अहलिया घर पर 4 बच्चों के साथ मौजूद थी।
ताहम बाद में वो भी घर से अपने मायके चली गई और बच्ची घर से लापता हो गई और बाद में उसकी लाश बरामद हुई। अमीन ने बताया कि उन्होंने जुमे की सुबह बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट नजदीकी पुलिस थाने में करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि घर में किसी भी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं था। पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 5 मई को मोहम्मद अमीन की ज़ौजा रुखसाना बेगम ने 2 साल कमसिन बेटी की गुमशुदगी के बारे में शिकायत दर्ज कराई, जो आखिरी बार अपनी सौतेली मां के साथ 4 मई को देखी गई थी। लवाहिकीन ने दोनों को तलाश किया, लेकिन ना तो लापता बच्ची का पता चल सका और ना ही उसकी सौतेली मां जाहिदा बेगम के बारे में कोई मालूमात मिल पाई। अहल खाना की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस थाना किश्तवाड़ में एक IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू की गई। पुलिस जराई ने बताया कि SSP किश्तवाड़ खलील पसवाल ने मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी। डिप्टी SP हेडक्वार्टर आशीष गुप्ता की ज़ेर निगरानी SHO इंस्पेक्टर आबिद हुसैन व चौकी इंचार्ज विक्रम सिंह पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम ने जाहिदा बेगम नामी मुश्तबा खातून को गिरफ्तार किया, जिसने मुसलसल पूछगछ के दौरान कमसिन बच्ची के कत्ल करने और बच्ची की लाश को जंगल में फेंकने का एतराफ़ किया। इसके इंकशाफ पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए कमसिन लड़की की लाश बरामद कर दी। FSL की मदद, साइंसी खतूत और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए टीम को भेजा गया। लाश के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल किश्तवाड़ लाया गया। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिला में IPC की दफा 302 की मुबैना जराइम की फहरिस्त में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुलजिम से कत्ल की वजूहात के बारे में पूछगछ कर रही है। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के टेंगा पूरा बटामालो में ट्रक ने 4 साल लड़के को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी बरसरे मौका ही मौत वाक़ा हो गई। इतलात के मुताबिक श्रीनगर के टेंगपुर बटामालू में जुमे के रोज एक ट्रक ने 4 साल लड़के को टक्कर मारी, जिस वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। मालूम हुआ है कि आसपास मौजूद लोगों ने जख्मी लड़के को इलाज व मुआवजा की खातिर JVC पहुंचाया, ताहम वहां पर तैनात डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त अजीज अहमद वल्द आरिफ चौधरी साकिन हमदानिया कॉलोनी बिमना के बतौर हुई है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के माहूर तहसील में IED धमाकों में मुलविस मुकामी मिलिटेंट के रिहायशी मकान को मिसमार किया गया। इतलात के मुताबिक जिली इंतजामिया रियासी ने गुलाबगढ़ में गिरफ्तार मिलिटेंट की रिहायशी मकान पर बिलडोजर चलाया। सरकारी जराये ने बताया कि मज़कूरा मिलिटेंट ने सरकारी अराजी पर मकान तामीर किया था और कवानीन के मुताबिक उसके मकान को मिसमार किया गया। मालूम हुआ कि मोहम्मद अरूफ शेख को पहले ही पुलिस ने कटरा और नरवाल में हुए धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अरूफ की गिरफ्तारी के बाद उसकी नौकरी से बरतरफ भी किया गया। पुलिस जराये ने बताया कि मोहम्मद अरूफ ने कटरा में की बम के जरिए एक गाड़ी को निशाना बनाया, जबकि नरवाल धमाकों में भी उसका हाथ है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपनी मेजबान मोहतरम शाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी अपने तबसरात से नवाजें। खुदा हाफिज़।